अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। मगरिब तो क्या, इशा भी गुजर गई। कराची में रास्ते नहीं खुले। शहर के 10 मकामात पर अब भी धरने जारी हैं। कराची पुलिस चीफ ने कहा था कि मगरिब तक रास्ते खुलवा देंगे। जो बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। कराची में जारी धरनों के मामले पर कमिश्नर कराची ने MWM की क़यादत से मुलाकात भी की। कराची में धरने खत्म कराने और रास्ते खुलवाने की कोशिशें जारी। एडिशनल IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवीद सुनाई कि मगरिब तक रास्ते खुलवा देंगे। जो बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मगरिब से पहले इंशाल्लाह अगर किसी ने किया है एक दो जगह पे, ये हमारी नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और अगर इसमें किसी ने उस रेट को इन्फोर्स करने में रेजिस्टेंस से काम लिया तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत है, उनके खिलाफ हम सख्ती से जाएंगे। एडिशनल IG का बयान अपनी जगह, लेकिन कमिश्नर कराची भी मसला हल कराने के लिए मैदान में आए। कमिश्नर कराची ने MWM की क़यादत से मुलाकात की। सैयद हसन नकवी की जानिब से धरने खत्म कराने की दरख्वास्त की। कहा अवामी मफाद में धरने खत्म किए जाएं। शहर में कई मकामात पर धरने जारी हैं। कराची में मजहबी जमात का शहर के 10 मकामात पर धरना जारी है। नुमाइश चौरंगी पर धरना जारी है। सड़क बंद है। शहर भर में जगह सड़कें बंद है। आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शहरियों को मुतबादिल रास्ते फराहम कर रहे हैं। कराची में मजहबी जमात के शहर के 10 मकामात पर धरने जारी हैं, जिससे शहर भर में जगह जगह ट्रैफिक जाम है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। नुमाइश चौरंगी पर धरना जारी, सड़क बंद है। ट्रैफिक को पीपल्स चौरंगी और गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार भेजा जा रहा है। कामरान चौरंगी भी धरने के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक को मौसमियात से यूनिवर्सिटी रोड मुनव्वर चौरंगी से भेजा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शहरियों को मुतबादिल रास्ते फराहम कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 5 स्टार चौरंगी पर भी धरना जारी, सड़क बंद है। सर्विस रोड से ट्रैफिक की रवानी जारी है। अंचोली शाहराह पाकिस्तान पर भी धरना, सोराबगोट जाने वाली शाहराह बंद है। ट्रैफिक को आयशा मंजिल पुल के ऊपर से भेजा जा रहा है। जोहर चौरंगी से जोहर मोड़ आने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद है। अवाम को मुलाजमत की जगह पर पहुँचने में मुश्किल हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब हो गई है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज और रिक्शों ने किराए डबल कर दिए। धरने के हवाले से आपने जाना। बताएंगे 9 मई और 26 नवंबर वाक़ियात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। PTI ने मुशावरत के बाद 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फैसला किया है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से निसा के जमहूरियत को तमाम दूसरी जमातों तक बढ़ाने की तजवीज़ दी जाएगी। 9 मई पर माफ़ी का नुकता भी मुज़ाकरात में शामिल ना किए जाने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को होगा। इजलास में PTI अपना तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर 2 ही मुतालबात हुकूमती टीम के सामने रखेगी, जिनमें 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और कैदियों की रिहाई का मुतालबा शामिल है। उधर हुकूमत की जानिब से PTI के सामने 4 मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान है। एक हुकूमती रुकन के मुताबिक हुकूमती चार्टर ऑफ डिमांड में पहला नुक्ता मिसाक जमहूरियत को तमाम दूसरी जमातों तक बढ़ाना भी होगा, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ मिसाक और कौमी खारजा पॉलिसी भी मुज़ाकरात के नुकात में शामिल होंगे। 9 मई पर माफी का मुतालबा रखने से मुताल्लिक बोल न्यूज़ के सवाल पर रुकन का कहना था कि किसी तरफ से कोई शर्त रखने का मतलब मुज़ाकरात को डीरेल करना होगा। उनका कहना था कि PTI दहशतगर्दी, मईशत, खारजा पॉलिसी और जमहूरियत के मिसाक से पीछे हटी तो अपना नुकसान करेगी। PTI हुकूमती मुतालबात पर मुत्तफिक हो गई तो न सिर्फ मौजूदा हुकूमत और निज़ाम चलेगा, बल्कि मुस्तकबिल की हुकूमतों के लिए रोड मैप तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि न्यू गवादर एयरपोर्ट के फ़ाल होने से खुशहाली और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पाक की नज़ीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास। गवादर एयरपोर्ट से आइंदा बरस 10 जनवरी से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज हो जाएगा। हुक्काम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। गवादर से मुल्की और बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मयार और जदीद सहूलतों से आरास्ता एयरपोर्ट की तामीर पर अजीम दोस्त के शुक्रगुजार हैं कि न्यू गवादर एयरपोर्ट के फाल होने से खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा होंगे। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने की हिकमत अमली बनाई जा रही है।
इससे पहले हमने पारा चिनार के मामले पर कराची में जो धरने उस हवाले से आपको आगाह किया था। अब ये बताएं कि पारा चिनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। तमाम अकाबरीन तल्खी के बजाय मस्बत रवैया अपनाएं। कराची समेत जहां जहां रास्ते बंद हैं खोले जाएं, लोगों की मुश्किलात का इदराक किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुर्रम मसले पर संजीदगी दिखाए। कुर्रम एजेंसी के हवाले से जो वहाँ सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। तमाम अकाबरीन से, तमाम मकातिब फिक्र की क़यादत से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। कराची में या दीगर जगहों के ऊपर जो इस वक्त रास्ते बंद हैं, मेरी ये भी गुजारिश होगी लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ऐलान हुकूमती तर्जुमान शाहिद रिंद की जानिब से सामने आया। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी को एहतजाजन कौमी शाहराहें बंद करने नहीं देंगे। पुरअमन एहतजाज सबका हक। ने वाज़े तौर पर ये हिदायत दी कि सूबे में चूँकि कुछ हलकों में ज़मीनी इलेक्शन भी होने जा रहा है, उसके लिए भी 144 इम्पोज होनी है, लेकिन ये कौमी शाहराहों की जो बंदिश का मामला है, इस पर नोटिस लेते हुए सूबे भर में आज महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफाई कर दिया जाएगा और 144 सूबे भर में इम्पोज की जाएगी, जिसके बाद कौमी शाहराहों की बंदिश की किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक 3 टियर्स प्लान जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है। इस 3 टियर्स प्लान के तहत कहीं पर भी अगर कौमी शाहराह बंद होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस 3 टियर्स प्लान के तहत उस सूरत हाल से निपटेगी और ये मेक श्योर करेगी कि जल्द अज जल्द कौमी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोला जाए। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी मुखालिफिन को पहले दिन से ही चुभती है। इजराइल जो कर रहा है उसके पीछे अमेरिका है। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हमारा एटमी प्रोग्राम दुनिया की आंखों में खटकता है। इस खदशे का इजहार नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने भी किया था। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है और ये ताकत अपनी मोनोपोली रखना चाहते हैं। इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर दुनिया के उन चंद अक़वाम का जो दुनिया की हाकम कौमें हैं उनका गलबा है, उनकी कंट्रोल है और पाकिस्तान ने ये जो कंट्रोल हासिल किया है, ये टेक्नोलॉजी हासिल की है, दोनों नजर में पहले दिन से चुभती है। और जो कुछ इजराइल कर रहा है, इजराइल के पीछे पूरा वेस्ट है, पूरी अमेरिकी सरकार है, बड़े खुल के हैं। इस खदशे का इजहार मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में किया, हमारे फौजी सरबराहान ने किया और इस खदशे का इजहार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद अपनी हुकूमत में करती रही। वफाकी वजीर जाम कमाल का कहना है कि अगर हमने अपनी लड़ाइयाँ जारी रखी तो नुकसान मुल्क का होगा। हमारी नादानियों और कोताहियों के बाइस पाकिस्तान आज मुश्किलात में घिरा है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की यौम तासीस से खिताब किया। जाम कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई मेहनत से मुल्क चला रहे हैं। अगर हम हुकूमत न लेते तो मुस्लिम लीग नून का मकबूलियत का गिराफ बेहतर होता। सियासी जमातें पाकिस्तान के बारे में सोचें। एहतजाज के नाम पर मुल्क को कोई बंद नहीं करता। कि हम पहले ये इस बात का तयन करने की हमारी लड़ाई है किसके साथ। ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है कि आज पाकिस्तान इस मौके पे खड़ा है। इसमें हमसे कोताहियाँ हुई हैं, इसमें हमसे नादानियाँ हम सब से हुई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में जिस मौके पे इक़्तिदार आके संभाला है, और ये मैं हकीकतन कह सकता हूँ कि अगर किसी और को दिया होता ये कभी ना लेते। हम शायद इक़्तिदार में ना होते तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ग्राफ बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत बेहतर होता। एक वज़ीर आज़म की हैसियत से होते हुए वो जिस चैलेंजेस को उन्होंने देखा है और जिस चैलेंजेस को महसूस करते हुए चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं, बड़ी कम अंदाज में हमने चीफ एग्जीक्यूटिव्स को देखा है। लेकिन इस बात पे उन लोगों को भी संजीदगी से आगे आना होगा जो अपनी तकारीर में ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहने से नहीं होती हैं। साल 2024 सियासी जमातों के यू टर्न्स का साल रहा है। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात पर ना करते हाँ हो जाना बड़ा सियासी वाक़या रहा है। मुज़ाकरात में ज़ामिन कौन होगा, सवाल बहुत उभर कर सामने आ गया है कि इस सारी सूरत हाल पर इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर मुल्की व बैनुल अक़वामी सतह पर सवालात उठाए गए।
PTI ने साल के आखिर तक सियासी जमातों की बजाय असल ताकतवर कुव्वतों से ही बातचीत करने की गिरदान जारी रखी, जबकि हुकूमत की तरफ से मुसलसल कहा जाता रहा कि PTI पहले 9 मई की मुआफी मांगे तो फिर बात होगी। 26 नवंबर का अफसोसनाक दिन आया तो PTI को मुज़ाकरात की याद ने सताया और मुज़ाकरात शुरू हो गए, जिसके लिए आगाज स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने अपनी खिदमात पेश करते हुए किया। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को कायल किया कि वो मुज़ाकरात में तो हर बात करें मगर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई शर्त ना रखें। मुज़ाकरात का ज़ामिन कौन होगा पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून में भी इख्तिलाफ राय है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक PTI से गारंटी मांगने की बात करते हैं। हम बड़ा फूंक फूंक के चल रहे हैं कि इनकी गारंटी कौन देगा, इनकी तो कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो साहब डयाला बैठे हैं वो रात को एक बात करते हैं, सुबह एक बात करते हैं। उनका मूड मौसम की तब्दीली की तरह जो है वो बदलता रहता है। तो राना सनाउल्लाह गारंटी मांगने के सवाल को ही बिला जवाब करार देते हैं और कहते हैं कि PTI ने हमें बहुत कुछ कहा है तो हमने भी तो उन्हें बहुत कुछ कहा हुआ है, अब आगे बढ़ना होगा। बात ना करने वाली बात है ना कि जी तसल्ली किसको होगी, गारंटी कौन देगा। ठीक है, मामला ये है कि विद ओपन हार्ट वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। हर इशू के ऊपर कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि ये बात हो सकती, ये नहीं हो सकती। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हाफिज हामिद रजा शराइत की बजाय मुतालबात दोहराते नजर आते हैं। हमको ऐसा रिलीफ मांग नहीं रहे जो मावराए आइन हो, मावराए दस्तूर हो। हम बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। तो हुकूमत तो क्लेमेंट थी, 6 माह आप ही हमें बताते थे कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे और हुकूमत करना चाहती है, और आप ही को हुकूमत बताती थी कि हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, हुकूमत पूरी पावरफुल है। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने तय किया है कि 2 जनवरी से मुज़ाकरात रोजाना की बुनियाद पर होंगे। अपोजिशन अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देगी। हुकूमत और अपोजिशन ने अच्छे यू टर्न लेते हुए मुज़ाकरात का आगाज तो कर लिया, मगर सवाल ये है कि 2025 में कहीं कोई मनफी यू टर्न तो नहीं लेगा। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।